नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी विद श्रीकांत सर में। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं यूपीएसआई का सेट नंबर 7 लेके आया हूँ, जिससे कि पता चलेगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है हिंदी में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है? क आदिकाल, ख भक्तिकाल, ग रीतिकाल, ग आधुनिक काल। तो ये आपका है आदिकाल। इसका सही आंसर है क आदिकाल। आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहते हैं और ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदिकाल को विजप्पन काल भी बोला है और ये बोला है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। नंबर 2, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? क आदिकाल, ख भक्तिकाल, ग रीतिकाल, घ आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदई ने लिखा है, इसका सही आंसर है आदिकाल में लिखा गया है ये। नंबर 3, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? क रामचंद्र शुक्ल, ख डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ग हजारी प्रसाद द्विवेदी, घ रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो 3 क्वेश्चन हो गए। तो कहें नंबर 4, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? के दलपति विजय, ख जटमल, ग गजलन, घ नरपति नल है। इसका सही आंसर है जटमल द्वारा लिखी गई है। नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? क रतिनाथ की चाची, ख बाबा बटेश्वरनाथ, ग इमरतिया, घ दादा कॉमरेड। तो ये रतिनाथ की चाची नागार्जुन की है, बाबा बटेश्वरनाथ भी नागार्जुन की है, इमरतिया भी बाबा नागार्जुन की है। लेकिन ये जो दादा कॉमरेड है ये यशपाल जी की है। किसकी है? यशपाल जी की। यशपाल जी की है। 6, मुल्ला दाऊद किरत लोर कहा की भाषा इनमें से कौन सी है? क ब्रजभाषा, ख अवधी, ग अपभ्रंश, ग राजस्थानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है अवधी भाषा में लोर का, अवधी भाषा। 7वां, महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली में लिखी गई? क खड़ी बोली में, ख अवधी बोली में, ग ब्रज बोली में, ग बहोली बोली में। तो इसका सही आंसर है अवधी बोली में। क्वेश्चन नंबर 8, सभी स्वर होते हैं? क दीर्घ, क अघोष, ग महाप्राण, घ अल्पप्राण। तो ये क्या होते हैं? सभी स्वर अल्पप्राण जरूर होते हैं। 8वें का ये उत्तर है घ। 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? क ई, ख आ, ग ओ, घ ए। तो कंठ तालव्य क्या होते हैं? ए। घ इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? प्रादेशिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ख माधुर्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ग व्याप्त बिल्कुल सही लिखा हुआ है, घ प्रमाणिक गलती, इसमें आ का दंड आता है, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? घ। 11, सावधान का संधि विच्छेद है? क सा प्लस धान, ख सा प्लस वधान, ग से प्लस आवधान, घ से प्लस अवधान। तो इसका सही आंसर होगा से प्लस अवधान, क्योंकि ए की आवाज़ यहाँ से आ रही है, ए की यहाँ से, और दोनों ए मिलकर क्या बनेंगे? आ, सावधान। यह इसका सही आंसर है। 12, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? क प्रत्याघात, ख प्रत्याघात, ग प्रत्याघात, घ प्रत्याघात। इसका सही आंसर होगा प्रत्याघात, क्योंकि इसमें प्रति उपसर्ग बना हुआ है और यह होता है आधे आए हुए हैं। 13, संतोष शब्द में उपसर्ग बताइए। क सम प्लस क सम, ख सत, ग सन, घ स। तो इसका उत्तर है सम से में। इसका सही आंसर। 14, निम्नलिखित में से उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? क आरजू, ख कुमति, ग रसयुक्त,
घ पेट भर। तो इसमें उपसर्ग युक्त कौन सा है? कुंती। ख इसका सही आंसर होगा। 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। नंबर 15, रसोईया में प्रत्यय है क या ख इया ग आ घ रस। तो रसोईया में क्या है? प्रत्यय इया। ख इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, बैलगाड़ी पद में कौन सा समास है? क द्विगु, ख कर्मधारय, ग तत्पुरुष, घ द्वंद्व। तो बैल गाड़ी, बैल की गाड़ी या बैल के लिए गाड़ी किसमें होता है? तत्पुरुष। इसका क्या आंसर सही होगा? 17, सत्सई किस समास का उदाहरण है? क तत्पुरुष, ख कर्मधारय, ग द्वंद्व, घ द्विगु। तो सत्सई, सात सही। संख्या किसमें आती है? द्विगु। घ इसका सही आंसर होगा। 18, चींटी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सिमिका, ख चींटी, घ चुरूटी, घ संदेशिका। जो चींटी का पर्यायवाची होगा सिमिका। 18 का क्या बिल्कुल सही आंसर है। 19, इनमें से अर्ण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है? क कांतार, ख आभार, ग कलीन, घ सस्य। तो इसका सही आंसर है कांतार। जंगल का होता है विपिन, अरण्य, अटवी, कांतार कानन, सस्यानाज का होता है, आभारी कुलीन श्रेष्ठ का होता है। 20, कृतज्ञ का विलोम है? अ कृतज्ञ, ख संवेदनहीन, ग कृतघ्न, घ जड़। तो इसका सही आंसर होगा कृतघ्न। बच्चे पेपर में जल्दबाजी में अकृतज्ञ लगाते थे, लेकिन ये गलत है। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। इसका सही आंसर होगा ग। 21, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? क भौतिक, ख सांसारिक, ग पारलौकिक, घ अहलौकिक। तो ऐहिक का होता है पारलौकिक। ग इसका सही आंसर है। 22, भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द है? क भावी, ख गत, ग विगत, घ आभास। तो इसका सही आंसर है क भावी। नंबर 23, अंदर अंध कढ़ाई में गुड़ पगना का अर्थ है? क ज्ञान होना, ख गुप्त मंत्र होना, ग स्वयं में सीमित होना, घ काम ना आना। तो ये लोकोक्ति है। इसका मतलब है गुप्त मंत्र होना, मतलब चुपचाप कुछ बातचीत कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, कोई षड्यंत्र बना रहे हैं। 24, बौना का तत्सम क्या है? क बामन, ख यापन, ग वपन, घ वान। तो बौना, बौना का क्या होगा? बामन। 24 के बिल्कुल सही आंसर है। 25, एवं शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? क एवं, ख और, ग तथा, घ व। तो एवं का तद्भव रूप होगा व। घ इसका सही आंसर होगा। 26, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? क अभिमान, ख आयु, घ अधिक, घ अर्थ। तो जिसके अर्थ बहुत सारे हों ऐसा सब चूज करना है। तो ये क्या है? अर्थ। क्योंकि अर्थ का मतलब, कारण, अभिप्राय ये सब होते हैं, धर्म भी होता है। 27, घ इसका सही आंसर है। 26 का घ। 27, शब्द युग्म अवली आविल को सही प्रदर्शित करता है? क भंवरा और जल, भंवरा और जल, ख नदी और गंदा, ग पंक्ति और मित्र, घ पंक्ति और गंदा। अवली का मतलब होता है पंक्ति और आविल का मतलब होता है गंदा। 27 का घ बिल्कुल सही आंसर होगा। 28, निम्न में से संज्ञा शब्द है? क हरा, ख पतला, ग सभा, घ गहरा। तो हरा क्या है? ये विशेषण है। ख पतला क्या है? विशेषण है। गहरा क्या है? विशेषण है। लेकिन सभा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। ग इसका सही आंसर होगा। 29, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? क 4, ख 3, ग 5, घ 6। तो भाववाचक संज्ञा 5 तरीके से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, अव्यय से, क्रिया से, विशेषण से, सर्वनाम से। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 30, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? क पर्वत, ख ख्याति, ग मोती, घ पत्थर। तो मेरा पर्वत, मेरा मोती, मेरा पत्थर, लेकिन मेरी ख्याति हो गई, यानी मैं फेमस हो गया। तो इसका सही आंसर क्या है? स्त्रीलिंग क्या है? ख्याति। क्वेश्चन नंबर 31, लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के हैं? क एक वचन, ख बहुवचन, ग द्विवचन, घ दोनों। तो लड़के ने रमेश को मारा मतलब एक लड़के ने मारा है। इस वाक्य में लड़के तो ये क्या है? एक वचन। पेपर में बच्चे इसको बहुवचन लगाएंगे, लेकिन इसको बहुवचन नहीं है, एक वचन ही है। एक लड़के ने मारा है रमेश को। शिक्षक का बहुवचन होगा? क शिक्षकों,
खे शिक्षिका, गे शिक्षिकाएँ, गह शिक्षकगण। तो शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षकगण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको भी। 33 चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? क अपादान, ख करण, ग संबंध, घ अधिकरण। तो हम खुद ही इस क्वेश्चन देखें। चोर ने धन के लिए, धन के लिए, तो संबंध इसमें है, जो नहीं है वो पूछ रहा है, संबंध इसमें है। गर्दन धड़ से अलग कर दिया, अलग करना यानी कि अपादान भी है इसमें, और किससे करिए? हथियार से, तो इसमें करण भी है क्योंकि किसी की सहायता से करना, लेकिन इसमें अधिकरण नहीं है क्योंकि में और कर कहीं नहीं आ रहा। तो अधिकरण इसका सही आंसर होगा 35वें का घ, 33वें का घ। 34 सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, इसमें करता है क्या? डाक, ख भेजी गई, गह सभी, गह चिट्ठियाँ। तो करता क्या है? चिट्ठियाँ। 34 का घ सही आंसर होगा। 35 आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? क्या? 6, ख 7, ग 8, घ 5। तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने कितने बताए? 6 कारक। निम्न में सर्वनाम शब्द है क्या? नींद, ख रोग, ग सफाई, घ कौन। तो सर्वनाम क्या है? कौन। 36वें का घ सही आंसर होगा। 37 निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? क्या? मेजपोश, ख मिडास, ग सौतेला, घ सरलता। तो इसका सही आंसर है 37वें का ग सौतेला। क्वेश्चन नंबर 38 दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें कौन सी क्रिया है? नाम धातु, नाम धातु में तो आते हैं हथियाना, हथियाना, कोई चीज़ हथियारी, लतियाना, ये नहीं है। द्विकर्मक क्रिया ख, ग प्रेरणार्थक, क्योंकि किसी और से काम करवाते हैं, प्रेरणार्थक भी नहीं है। घ कृदंत, कृदंत भी नहीं है। इसमें द्विकर्मक है क्योंकि दो कर्म हो रहे थे। खिलाया क्या है? चारा। किसको खिलाया है? गाय को। क्या और किसको? दोनों जवाब मिल रहे, इसलिए इसमें द्विकर्मक क्रिया है। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? ख उपमा, ख उत्प्रेक्षा, ग अनियुक्ति, घ अतिशयोक्ति। तो इसमें कौन सा है? अनियुक्ति। 39 को ग सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट करुण रस का स्थायी भाव होगा क्या? क्रोध, ख शोक, ग उत्साह, घ विस्मय। तो उत्साह वीर रस का होता है, करुण रस का होता है शोक, विस्मय तो घृणा वाले का होता है वो। तो 40वें का ख आंसर होगा। सभी कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना स्कोर आया इस सेट में, और सभी अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करते रहो। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए और आप सभी मेरे पास आए। सिलेक्शन होने के बाद मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो मेरी ट्रेनिंग चल रही है इसमें टाइम कम मिलता है, इसलिए वीडियो बनाने में कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और आई होप कि सभी की तैयारी अच्छी तरीके से चलती रहेगी। इसी के साथ मैं आज की वीडियो में विदा लेता हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। जय हिंद, जय भारत।